हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं और अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में आप लोगों ने हमें बताया है कि आप लोगों को कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ लगता है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं या कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं तो वो किस अकॉर्डिंग बिहेव करता है, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है। तो आज इन्हीं सारी आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के हम लोग अपने वीडियो में हाजिर हैं और आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कैपेसिटर जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है। डेली रूटीन के लाइफ में आप लोग कैपेसिटर को यूज भी करते हैं, इसके काफी सारे यूजेस आप लोगों के डेली रूटीन में यूज होने वाले हैं, देखा हुआ है आप लोगों का, समझा हुआ है। बट वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इसमें अंदर मटेरियल कौन सा फिल होता है, ये सारी डिटेल जो है वो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोगों को मजा आने वाला है। करते हैं स्टार्ट। कैपेसिटर जो होता है वो दिखने में आप लोगों को ऐसा दिखता होगा, आप लोगों ने देखा होगा अपने डेली रूटीन की लाइफ में कि कैपेसिटेंस जो है वो आप लोगों को ऐसा दिखा होगा। ये वन ऑफ टाइप है इसका, कैपेसिटर का। सिमिलरली कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक इस तरीके का होता है, ये देखिए, एक ऐसा दिखेगा आप लोगों को, एक इस तरीके का दिखेगा। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, कोई सिरेमिक होता है, कोई फिल्म कैपेसिटर होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं। देन इसमें अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से क्या इफेक्ट आता है कैपेसिटर पर, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है या कांस्टेंट रहता है, एज इट इज रहता है। ये सारी कंडीशंस आज हम लोग अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने वीडियो पे चलते हैं आज कि कैपेसिटर जो है वो है क्या, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोग डिटेल से स्टार्ट करने वाले हैं, उसका स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। देखिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है। इस डिवाइस का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता भी रखा है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो Q इक्वल्स टू CV के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसमें Q जो है वो चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट ऑन प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स। C जो होता है इसका वो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज है तो चार्ज की यूनिट जो होगी वो आप लोगों को पता है कूलाम में होने वाली है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप लोग पता ही है, वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट में। एंड कैपेसिटेंस जो होता है इसकी जो यूनिट होती है वो हम लोग काउंट करते हैं किसमें, फैरड में, और डिनोट करते हैं इसको स्मॉल f से। इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। फैरड जो होती है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। अगर इसकी स्मॉलेस्ट की बात करें तो फिर वो मिली फैरड होती है, माइक्रो फैरड होती है, पीको फैरड है, नैनो फैरड है, इस तरीके से चलती है। पता ही आप लोग जानते होंगे, मिली फैरड जो है वो 10⁻³ की मीटर की ऑर्डर का होता है, माइक्रो है वो 10⁻⁻6 का होगा, पीको होगा 10⁻⁻12 का, नैनो होगा -9 का। तो इस ऑर्डर में हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। जो लार्जेस्ट है यूनिट वो इसकी फैरड है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ कैपेसिटेंस का, कि जैसे जैसे अगर हम लोग उसका चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उस पर जो वोल्टेज डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग उसमें चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आप पोटेंशियल डिफरेंस दीजिए बैटरी से एंड कैपेसिटेंस का जो चार्ज है वो चार्ज होता जाएगा और उसका V के अकॉर्डिंग Q जो है वो बढ़ता जाएगा। जब प्रोपोर्शनल साइन हटा लेते हैं तो ये आ जाता है। ये आप लोगों को मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, एक छोटा सा मैंने आपको रिकैप दिया है। आज हम लोग अपनी जो क्लास का मेन एम है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन कैपेसिटेंस निकालते हैं। आज हम लोग कैपेसिटेंस हम लोग निकालने वाले हैं किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के, एक सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, पैरेलल प्लेट है। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जो कैपेसिटर के टाइप हैं वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक इंक्लूड करती है और एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं सीबीएसई में, इवन जेई मेंस और नीट के अंदर भी वो इसी टॉपिक से बनते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं हम लोग, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या करा है, आज दो प्लेट्स बना ली है, दो पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर ली है। ये पैरेलल प्लेट्स जो है इसका अगर एरिया ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए ही रहेगा। इसको मैंने बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ लिया, इसको भी बैटरी के एक टर्मिनल से ज्वाइन कर लिया। बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करने के बाद हम लोग जब चार्ज आता है तो दूसरी जो प्लेट बचती है इसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं। तो बेटर है कि हम लोग ये बोलें कि वन प्लेट जो है वो कनेक्टेड है और सेकंड प्लेट जो है वो ग्राउंडेड है। क्या करा हम लोगों ने, जैसे ही इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस प्लेट पर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। फर्स्ट प्लेट से जो सेकंड प्लेट है वो स्मॉल डी डिस्टेंस पर है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर अवेलेबल है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक टॉपिक पढ़ा था इंडक्शन का। क्या होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन? इलेक्ट्रिक इंडक्शन में होता है कि व्हेन ए प्लेट और व्हेन ए कंडक्टिंग प्लेट और व्हेन ए कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए है क्या, ये अनचार्ज है, चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर अवेलेबल है, तो विदाउट टचिंग इट्स सरफेस, जो अनचार्ज है उसकी सरफेस को बिना टच किए यहां से ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज जो है वो जनरेट कर दें। किस प्लेट पर? अनदर प्लेट पर। इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो मैं अगर इसको डिफाइन की फॉर्म में लिखना चाहूं या बोलना चाहूं तो क्या बोलेंगे हम लोग, जनरेशन ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी चार्ज विदाउट टचिंग द सरफेस इज नोन एज इंडक्शन। तो यहां पर ये इसका अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज जनरेट होगा। अब अपोजिट पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगी, तो इस प्लेट के एक तरफ जो होगा नेगेटिव होगा और दूसरी तरफ है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा हम लोग क्या कर दिया गया यहां पर, ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड होने की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के साथ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो एक तरफ हो गया प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ हो गया प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। एक V प्लस है, एक V माइनस है, और V प्लस और V माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो D डिस्टेंस पे हुआ है। तो सेकंड चैप्टर में ही हम लोगों ने एक रिलेशन और पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस dV बाई dr होता है, ये पढ़ चुके हैं। यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करना है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के चलना है हम लोगों को। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर है? दैट मींस नेगेटिव सिर्फ एक डायरेक्शन शो कर रहा है। वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखी जाए तो कितनी है, dV बाई dr है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना चाहें तो dV जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट से बीच में। हमारे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना है, V। इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहां dr है, यहां पे हम लोगों के पास कितनी दे रखी है, d। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हो गया E इक्वल्स टू V बाई d। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कहां होगा, कैपेसिटर प्लेट्स के इन बिटवीन होगा, साइड्स में होगा, या इस वाली साइड पे होगा, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फुल प्रूफ मेथड मैंने आप लोगों को शुरुआत से दे रखा है कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं एंड डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि लेट्स से एक पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट ए पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को ऐसा दिख रहा है क्या कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप लोगों के मन जवाब दे रहा होगा कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट जो है वो 0 हो जाएगा। सिमिलर केस राइट साइड में भी होगा। लेट्स से एक पॉइंट है बी, मैंने अज्यूम कर लिया टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, माइनस वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा। पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी। दैट मींस फिर रिवर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगा? 0 आएगा। बट अगर हम लोग इन बिटवीन की बात करें तो इन बिटवीन ये है कंडीशन। अब इन बिटवीन निकालना है, फिर हम लोगों ने क्या करा? टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर लिया। टेस्ट चार्ज अज्यूम करते ही आपको लगेगा कि पॉजिटिव प्लेट और ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहां अट्रैक्ट होगा। दैट मींस अब सेम डायरेक्शन आ चुकी है, और जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन आ जाती है तब ऐड करेंगे हम लोग उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब सेम डायरेक्शन आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? दोनों की प्लेट्स की वजह से वो एड ऑन हो जाएगा। अब एक प्लेट का क्या होता है? गाउस लॉ की एप्लीकेशन है कि कंडक्टिंग प्लेट है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, शीट है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट प्लेट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेकंड प्लेट, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आ गई। सिग्मा क्या है? यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? चार्ज अपॉन एरिया से लिखते हैं। तो क्या इस सिग्मा को मैं Q अपॉन A लिख सकता हूं? और एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में अवेलेबल है तो इसको हम लोग इस फॉर्म से लिख सकते हैं। अब आप लोगों का दिमाग काम करना चालू कर रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V बाई डी के भी इक्वल है। क्यों ना हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें, हमारा काम हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है। तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो देयरफॉर V बाई डी जो है वो इक्वल आ रहा है किसके? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर प्रिंसिपल क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV होता है। क्या मैं यहां लिख लूं Q इक्वल्स टू CV की वैल्यू? तो V बाई डी Q इक्वल्स टू CV। देखिए V से V कैंसिल हो गया, कैपेसिटेंस निकालना है आप लोगों को, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आप लोगों का कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटेंस कब आया है? ये जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम अवेलेबल है। कैसे कह सकते हैं कि सर वैक्यूम अवेलेबल है? क्योंकि डेरिवेशनल पार्ट में हम लोगों के पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को शो कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट है। आप कहेंगे कि सर अगर मीडियम में अवेलेबल हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं लिखना है बेटा आप लोगों को। अगर मीडियम में अवेलेबल है ये केस तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा C इक्वल्स टू मीडियम के लिए क्या लगा लेंगे इसको? एप्सिलॉन A अपॉन D। उस केस में हो जाएगा। ये कहां हुआ? मीडियम में। ये कहां हुआ? वैक्यूम में। तो अगर वैक्यूम की बात करता है एग्जामिनर आपसे तो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर मीडियम की बात करता है तो होगा एप्सिलॉन A अपॉन D। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? जहां तक तो इजी होगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर इस पोर्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग अपना जब रिवीजन पोर्शन रखेंगे उसमें क्लियर करेंगे इस चीज को। बाकी बहुत इजी टॉपिक है। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव डी डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? कि व्हेनेवर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, देखो मैं इजी लैंग्वेज समझाता हूं आप लोगों को। व्हेनेवर ए फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, व्हेनेवर ए फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यहां पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां अगर टेम्परेचर होता तो बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां अगर वेलोसिटी होती तो लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
क्लियर है ना? तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, उसको हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, v बाई डी, डेरिवेशनल पार्ट किया, दोनों को इक्वेट करा और आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। ये तो सबको आता है, आप लोग अटकते वहां हैं जब इस प्लेट के बीच में कुछ वो फिल कर देता। अब कुछ क्या है ये फिल करता है या तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिल करता है वो कंडक्टिंग मटेरियल। तो दोनों ही केसेस की बात करते हैं कि एक बार जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे और एक बार जब वो कंडक्टिंग प्लेट। देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो प्लेट है उसके बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया, विद स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये हमारा केस 1 है। और केस 2 जो है ये है विद स्लैब ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अगर आप लोगों के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल है तब क्या कंडीशन होगी, अगर प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल है तब क्या कंडीशन होगी। तो दोनों ही केसेस 1 बाय 1 देखने वाले हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के वो यहां से भी पूछा हुआ है और यहां से भी पूछा हुआ है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 वाला पोर्शन। देखिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी वैल्यू निकालें हम लोग कैपेसिटर की। कब निकालें, जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर रखा हो। देखो वापस एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। प्लेट्स बनानी है हम लोगों को कि कैपेसिटर की प्लेट्स है। कैपेसिटर के प्लेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्राउंडेड। ये आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। इसका प्लेट का एरिया अगर A है तो इसका भी एरिया A है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। इतना तो आप लोगों को क्लियर है। इस कंडीशन में जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। बट अब इसके बीच में मैंने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। अब देखना जैसे ही मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करूंगा, कंडीशन देखिए क्या होगा। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इन बिटवीन दीज ऑफ प्लेट्स फिल कर लिया। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मैंने लिखा है, या तो आप K से लिख सकते हैं या आप एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं। मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है K से। अब क्या होने वाला है, इस डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है इसकी थिकनेस होगी कोई ना कोई। तो लेट्स से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस मैंने मान ली है कितनी, T है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिएगा ध्यान से इस लाइन को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है एज ए कंडक्टर एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर। क्लियर है? ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जैसे ही हम लोगों ने इसको कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखा तो कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से इसमें एक पोलराइजेशन होता है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से यहां पर चार्ज आ जाता है अपोजिट पोलैरिटी का। इस प्लेट पर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। अब आप बोलेंगे कि सर अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक के चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वर्ड याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और हम लोगों को पता ही है कि जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ई नॉट। तो अगर मैं आपको इस केस में कहूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जो ई नेट आएगा हमारा, आप बोलेंगे सर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसमें से जो इनसाइड वाला है पोलराइजेशन उसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अगर हम लोग ई नेट की बात करें तो बाहर वाला कैसा है, राइट साइड में, अंदर वाला कैसा है,
लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का माइनस होगा। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसलिए हम लोगों ने ग्रेटर में से लेसर को माइनस करा है चेंज निकालने के लिए। अब देखिए अब होने क्या वाला है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इस केस को रखा तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शो करेगा किस चीज को, आउटर को। ये वाला कर रहा है प्लेट वाले को, तो आप बोलेंगे कि सर एक आउटर प्लेट प्लस की एक आउटर प्लेट माइनस की तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशनल पार्ट कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन प्लेट्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि जो E होता है वो V बाई डी होता है। क्या मैं इस V को लिख सकता हूं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करके E इंटू डी, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो देखिए V इक्वल्स टू E इंटू डी वाला पोर्शन लिखना है। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, वो कहां कहां का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट वो इधर आउटर मोस्ट जो दोनों पोर्शन है स्लैब के दोनों तरफ के पोर्शन जो है उनके लिए है E नॉट, और जो अंदर है उसके लिए कौन सा है EP लिख रखा है हम लोगों ने। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये T थिकनेस के लिए है, और जो आउटर मोस्ट वाला है E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग वो किसके लिए है। आप बोलेंगे सर टोटल D है, इस D में से अगर T को माइनस कर लें तो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा लेफ्ट वाला और राइट वाला ये D माइनस T वाला होगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या आएगा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू E इंटू डी के अकॉर्डिंग। E की वैल्यू क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E नॉट, किसके लिए है ये पोर्शन, D में से T को माइनस कर रहे हैं तो D माइनस T के लिए है। सेकंड कौन सा लिखना चाह रहे हैं, अंदर वाला, कितना है अंदर वाले का, आप बोलेंगे सर EP है, इसकी कितनी थिकनेस है D के अकॉर्डिंग, यहां बोले T है सर। फॉर्मूला आ गया E नॉट D माइनस T प्लस EP इंटू T। क्लियर है। एक फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, ये सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इस फर्स्ट चैप्टर की देखो क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, वो रेशो होता है, किसका रेशो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम में। यहां मीडियम में कितना है EP, तो K इक्वल्स टू क्या आएगा E नॉट बाई EP। अगर मैं EP की बात करूं तो कितना आ जा रहा है E नॉट बाई K, ये वैल्यू कितनी आएगी E नॉट बाई K। EP की लिख दें हम लोग तो V इक्वल्स टू आएगा E नॉट D माइनस T प्लस इसकी जगह लिखेंगे हम लोग E नॉट बाई K, यहां से लिखा हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय T, इजीली लिख दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहां पर। अब E नॉट जो है वो कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लें हम लोग इसको, तो पीछे वाला पोर्शन क्या बच गया रिमेनिंग पार्ट D माइनस T प्लस T बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी देखा था हम लोगों ने, प्लेट्स के बीच में कितना आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड ऑन होकर के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां ही लिख रहा हूं वो वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में है D माइनस T प्लस T बाई K। सिग्मा की वैल्यू अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सर चार्ज अपॉन एरिया होता है, ये चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, बिकॉज Q इक्वल्स टू CV है, वैल्यू लिख रहा हूं देखो मैं यहां पर, तो CV लिखा मैंने A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। V से V कैंसिल हो गया, C की वैल्यू आ गई अब आप लोगों के पास में, इसको ऊपर भेज रहे हैं हम लोग न्यूमरेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट A डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा D माइनस T प्लस T बाई K। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब प्रेजेंट होगी तब उसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो आने वाला है। पहले वाले केस में क्या आया था, वैक्यूम था जब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अभी कितना आया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसमें से माइनस कर लिया हम लोगों ने किसको, T प्लस T बाई K को। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये T माइनस T बाई K हो जाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आई होगी।
मेन चीज क्या थी यहां पर डेरिवेशनल पार्ट, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है इसका, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय D होता है। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E नॉट किसके लिए है, रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया D माइनस T के लिए, ये लिख दिया हमने। अंदर वाला कितना है, EP है, उसकी थिकनेस कितनी है, T है, उसको लिख दिया हम लोगों ने। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग रेशियो होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैक्यूम में अपॉन मीडियम में। अब अगर ये फोर्स होता तो क्या लिखते, F नॉट बाई FM लिखते। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखा, E नॉट बाई EM लिख दिया। इससे निकाला कि मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E नॉट बाई K होता है। कैलकुलेशन कर ली, सिंपल सी, आंसर आ गया आप लोगों के पास में। तो केस 1 जो था हमारा, केस 1 जो था वो आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा कि प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क आ जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अब अगर इस प्लेट के बीच में हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल फिल कर दें तब क्या सिचुएशन होगी, वो हमारा केस 2 है। तो चलते हैं अपने केस 2 पर। क्या है केस 2, ये देखिए। केस सेकंड है कि वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकालनी है हम लोगों को, कब, जब कंडक्टिंग प्लेट प्रेजेंट हो या कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट हो। इसके लिए क्या कैपेसिटेंस होगा वो निकालते हैं। फिर देखिए, सब आप लोगों को पता है, आप बोलेंगे कि सर 2 प्लेट्स बनानी होती है। अब तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आने लग गया है, और कैपेसिटर होता क्या है उस पर आप लोगों को ग्रिप आने लग गई होगी। बहुत इजी है, देखो क्या करना है हम लोगों को। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। दूसरी प्लेट होती है, उस पर इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम है, उसका भी कैपिटल A, इसका भी A। क्या करना है हम लोगों को, इन प्लेट्स के बीच में अब की बार मटेरियल जो फिल करना है वो कैसा करना है, कंडक्टिंग। पहले कैसा था करा था हम लोगों ने, पहले किया था हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक। अब कैसा करना चाह रहे हैं हम लोग, कंडक्टिंग। ये मैंने कंडक्टिंग इसके अंदर फिल कर दिया। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से पता होगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर जितने भी होते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वर्ड जो है उसका मीनिंग है कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए। तो आप बोलेंगे कि अगर सर यहां पर माइनस 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 माइनस, देखिए कितने माइनस है यहां पर, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पॉजिटिव क्या 6 आएंगे क्या सर, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि यहां पर 6 ही पॉजिटिव आएंगे। दैट मींस ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने की वजह से वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट ये जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाता है, 0। क्यों, चार्ज जो है वो इक्वली जनरेट होते हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फॉर द टी थिकनेस, फॉर द टी थिकनेस वो कितना आ गया, 0। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नॉट है ही है। वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारी क्या निकालेंगे हम लोग, फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा, आप बोलेंगे कि सर अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं हम लोग कि V का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। लिख देते हैं हम लोग। तो V का फॉर्मूला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला एंड ये वाला। देखिए किस पोर्शन के लिए है, D माइनस टी के लिए। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, E नॉट D माइनस टी प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड EP और थिकनेस इसकी T, बट EP कितना है, 0 है। तो ओवरऑल पोर्शन कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो V की वैल्यू आ गई E नॉट D माइनस टी। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल सा पोर्शन है। देखिए V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
जो हम लोग लिखते हैं रेशो फॉर्म में, चार्ज अपॉन एरिया फॉर्म में। ये चार्ज अपॉन एरिया d माइनस टी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू CV। ये CV लिखा, A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, V से V कैंसिल हो गया, वैल्यू ऑफ C आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी। देखिए कितना इजी है। वहां पर आया था कितना, अगर डाइलेक्ट्रिक होता, अगर यही कंडीशन हमारी डाइलेक्ट्रिक वाली होती तो हम लोगों ने वहां क्या लिखा था उसके लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कहां लिखा था हम लोगों ने, फॉर डाइलेक्ट्रिक, और ये कहां लिखा है हम लोगों ने, फॉर कंडक्टर। फॉर कंडक्टर, तो फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी, और फॉर डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको लग रहा होगा कि सर ये पोर्शन तो और ये पोर्शन तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, कैसे, वो देखिए। जब यहां पर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो कंडक्टिंग प्लेट्स जब होती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आता है। देखिए इस पोर्शन में और इस पोर्शन में फर्क इसी चीज का है, बिल्कुल। और अगर जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट आ जाएगी तब टी बाई के का पोर्शन आप लोग न्यूमेरिकल पार्ट में ऐड ऑन कर देना। जब भी आपको निकालने को बोले कंडक्टिंग स्लैब करें, ये आंसर निकाला, एंड डिनोमिनेटर में टी बाई के का रेशियो जैसे ही आप ऐड करेंगे, आप लोगों का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के लिए आ जाएगा, एक बार कंडक्टिंग के लिए आ जाएगा। तो बहुत इजी है। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वैक्यूम हो तब कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाई के, और जब कंडक्टर फिल कर देते हैं तब आता है एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों का कैपेसिटर का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, क्या कोई डर रहा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट्स जो हैं उनसे हम लोगों को बूस्टअप मिलता है, मोटिवेट होते हैं, तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।